सब्सक्राइब कीजिए इरिपा माई प्राइड एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेलवे न्यूज एंड करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं अजय ओदीच। दोस्तों, आज बात करते हैं अपने देश में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना पर। कर्ज से लदे हमारे देश में तमाम सरकारी संपत्तियां जब बेचने की नौबत आ चुकी है और तो और जब देश की लाइफलाइन रेल का भी निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या बुलेट ट्रेन लाना संभव हो पाएगा? चलो, कर्ज लेकर ले भी आए तो क्या बुलेट ट्रेन परियोजना कामयाब हो पाएगी? आज इन्हीं सवालों की गांठ खोलने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पहला सवाल तो ये है कि क्या माली हालत बेहद खराब होने के बावजूद बुलेट ट्रेन लाना जरूरी है? रेलवे का जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या पहले उसे दुरुस्त नहीं करना चाहिए? आइए करते हैं इन्हीं सवालों पर थोड़ी माथापच्ची। दोस्तों, अपने देश में इन दिनों बहुत कुछ दिख रहा है। भारतीय रेल, एयर इंडिया, बैंक, LIC, ONGC, CEL, स्कूटर्स इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और ऐसे ही तकरीबन 100 सरकारी प्रतिष्ठान बिकने के लिए लाइन में हैं। खास बात यह है कि सपने भी बेचने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, जिस देश का खजाना खाली है और सरकारी संस्थान चलाने की कुव्वत नहीं है, वहाँ बुलेट ट्रेन लाने के दावे किए जा रहे हैं। पहले से चल रही ट्रेनों को बेचने की नौबत है, जबकि जापान, फ्रांस, अमेरिका और चीन की तरह हवाई जहाज की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेनों को लाने के दावे किए जा रहे हैं। भला इसे सपना बेचना ना कहें तो और क्या कहें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना कही जाने वाली बुलेट ट्रेन को लेकर हर बार संसद में सवाल उठाए जाते हैं। हाल ही में संपन्न हुए सत्र में भी विपक्ष ने सवाल किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल का जवाब था कि एक नहीं, देश में 7 रूटों पर बुलेट ट्रेन लाने की योजना है। पूछा गया कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच इस ट्रेन को लाने की योजना का क्या हुआ? जवाब मिला, महाराष्ट्र की सीमा में अभी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है, लिहाजा परियोजना में खास प्रगति नहीं हुई है। इस बीच रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में जमीन का अधिग्रहण होने में देरी हुई तो बुलेट ट्रेन गुजरात में ही चला लेंगे। यानी साफ है, मोदी जी ने कह दिया तो बुलेट ट्रेन चलानी ही चलानी है, भले ही 100-150 किलोमीटर के दायरे में ही सही। दोस्तों, ये जान लेना भी जरूरी है कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर पूरी की पूरी रकम जापान से कर्ज लेकर खर्च की जाएगी। आप कह सकते हैं कि शायद इसीलिए खर्च की चिंता नहीं की जा रही है। भाई, चिंता करिए, क्योंकि रकम आज नहीं तो कल लौटानी ही पड़ेगी और लौटाई जाने वाली रकम हमसे आपसे टैक्स के रूप में वसूली जाएगी। ये तो मान लीजिए, ये रकम बुलेट ट्रेन में चलने वाले यात्रियों से जुटा लेना कतई मुमकिन नहीं होगा। शायद इसीलिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सौदा घाटे का है। घाटा इसलिए कि किराया ज्यादा होगा और यात्री कम। हालात जो भी हों, सरकार संसद में कह चुकी है कि बुलेट ट्रेन को न केवल अहमदाबाद मुंबई के बीच चलाने की योजना है, बल्कि दिल्ली से नोएडा, आगरा, लखनऊ होते हुए बनारस, दिल्ली से जयपुर, उदयपुर होते हुए अहमदाबाद, मुंबई से नासिक होकर नागपुर, मुंबई से पुणे होते हुए हैदराबाद, चेन्नई से बेंगलुरु, मैसूर और दिल्ली से चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर होते हुए अमृतसर तक चलाने का प्लान है। फिलहाल तो अहमदाबाद मुंबई के बीच ही परियोजना के संचालन में 5 साल देरी होने की आशंका जताई जा रही है। यानी पहले जहां 2023 में ट्रेन चलाने का प्लान था, अब 2028 तक इंतजार करना होगा। फिलहाल तो इस परियोजना को लेकर यही कह सकते हैं कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। आप यूं भी कह लीजिए कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। लेकिन दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, इसलिए बुलेट ट्रेन आएगी जरूर। यह अलग बात है कि 500 किलोमीटर की बजाय 100-150 किलोमीटर आ जाए। फिलहाल तो उन सरकारी प्रतिष्ठानों पर नजर दौड़ाइए जो बिकने वाली फहरिस्त में शुमार है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स देकर बताइए। और दोस्तों, हमारे चैनल के सभी वीडियोस आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बगल में घंटी जरूर दबाइएगा। जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।